भिवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोनी ने कहा कि पूरे देश और सरकार विनेश फोगाट के साथ है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राजनीति करना राष्ट्र हित में नहीं। बड़ोनी ने कहा कि सभी फसलें एमएसपी पर खरीदना जुमला है, तो ये जुमला कांग्रेस अपने राज्य में करके दिखाए। साथ ही कहा कि भाजपा हरियाणा में 25% नए चेहरे को टिकट देगी। मोहन लाल बड़ोली का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भिवानी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मोहन लाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भिवानी पहुंचे थे। इस अवसर पर बड़ोली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए रेसलर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई होने से लेकर किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव में 25% भाजपा के पुराने नेताओं की टिकट काटने की बड़ी बात कही। सबसे पहले मोहन लाल बड़ोली ने ओलंपिक में रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर कहा कि पूरा देश और सरकार विनेश के साथ है, पर तकनीकी तौर पर जो कुछ हुआ है उसे षड्यंत्र बताकर राजनीति करना राष्ट्र हित में नहीं। हम विनेश फोगाट हमारे देश की बेटी है और अनेक हमारे खिलाड़ियों ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। हम प्रत्येक खिलाड़ी के साथ हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो भी खिलाड़ी है, हम उन सब का सम्मान करते हैं। और टेक्निकली रूप से जो ये हुआ है, हम पूरा देश आज विनेश फोगाट के साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है, उनके साथ रहेगी और उनके सम्मान के लिए हम सब कुछ करेंगे। ये कुछ भी आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिम्मेवार आदमी सब जानता है क्या कारण है। लेकिन ऐसे कामों में भी जो राजनीति करते हैं वो देश हित में नहीं है। उन्होंने ईडी की रेड को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। साथ ही कहा कि भाजपा विधानसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं की फीडबैक लेकर टिकट देगी और कार्यकर्ताओं की फीडबैक पर ही मोदी और शाह मुहर लगाएंगे। अगर कोई अपराध करेगा तो उसको पकड़ा भी जाएगा, जो जैसा करेगा उसको भरना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक ये चुनाव होगा जिसमें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की अपने दम की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं बड़ोली ने भाजपा के टिकट वितरण में नए चेहरों को शामिल करने पर कहा कि हर बार की तरह इस बार भी 25% नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा हर फसल को एमएसपी पर खरीदने को जुमला कहने पर कटाक्ष करते हुए बड़ोली ने कहा कि ये जुमला है तो कांग्रेस अपने राज्य में ये जुमला करके दिखाए। वहीं कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर पलटवार कर रहा है कि गांव, शहर या संस्था में वही हिसाब मांगता है जो कभी चंदा नहीं देता। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस सरकार के काले कारनामे, भ्रष्टाचार, लूट, क्षेत्रवाद और परिवारवाद को भूले नहीं हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में हुड्डा पर पार्टी की बजाय बेटे को आगे करने का आरोप लगाया। बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। बहुत सारे चुनाव में मैंने कहा भी है 25% परिवर्तन तो हर चुनाव में हुआ है, वो अब की बार भी होगा। पहले ये भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार आई थी तभी से हमने ये बात कहनी शुरू करी थी। और जो लोग जुमला बताते हैं वो एक किस्म से मजाक करते हैं। उन्होंने जहाँ उनकी सरकारें हैं, उन पार्टियों की भी सरकारें हैं, वो अपनी सरकार में करके दिखाएं। अगर वो इसको जुमला मानते हैं तो वो अपना जुमला करके दिखाएं। हमने वास्तव में जो काम कहा है वो करके दिखाया है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। जो आदमी कुछ भी काम नहीं करता वो हमेशा हिसाब मांगता है, चाहे गांव हो चाहे कोई शहर हो। अगर कोई संस्था भी है, जो आदमी उस संस्था में चंदा नहीं देता वो भी हिसाब मांगता है। जिस सरकार ने लंबे समय तक यहाँ पर राज किया और कोई काम नहीं किया, वो अपना जवाब जनता को दे। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में भी उनको जवाब देने का काम किया था, 2019 के में भी जवाब देने का काम किया था। अब 2024 के चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। और जो कांग्रेस पार्टी के काले कारनामे हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा उन्होंने लूट मचा कर रखी, जिस प्रकार से क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी ने दिया, वही कांग्रेस के नेता, वही कांग्रेस के आदमी वो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए लगे हैं। और कांग्रेस पार्टी की बजाय वो अपने बेटे को ही लेके आगे चल रहे हैं। उनकी ना कोई नीति है ना कोई नीति।
विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी जी जान लगाकर जीत दर्ज करना चाहती है। ऐसे में भाजपा भी तीसरी बार जीत हासिल करना चाहती है, जिसको लेकर सीएम और अध्यक्ष से लेकर हर नेता कांग्रेस को घेरने में लगा हुआ है। लोग लुभाने वादे और दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसे जीत का ताज पहनाती है।